हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आषाढ़ी नवरात्र हैं। आओ मैया को मनाते हैं। ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने जीवन में सम्मिलित करने का त्यौहार है। अपने सौभाग्य, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर है। ये गुप्त नवरात्र मुख्य रूप से तांत्रिक साधनाओं के लिए, सिद्धियों की प्राप्तियों के लिए होता है। अद्वितीय प्रक्रिया है जिसमें शक्ति के विविध रूप प्रकट होते हैं। देवी काली, देवी तारा, देवी ललिता, देवी भुवनेश्वरी, देवी त्रिपुर भैरवी, देवी छिन्नमस्ता, देवी धूमावती, देवी बगलामुखी, देवी मातंगी और देवी कमला। इन गुप्त नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की आराधना करने से 10 महाविद्याओं की सिद्धियां प्राप्त होती है। और कहते हैं भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच में होते हैं, तब देव शक्तियां कमजोर होने लगती है। उस समय पृथ्वी पर रुद्र हो, वरुण हो, यम हो, सभी का प्रकोप पड़ने लगता है। और इन्हीं विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्र में हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। और इस बार तो बहुत ही खास है ये नवरात्र, क्योंकि 9 नहीं 10 दिनों तक चलने वाले हैं। और इस बार आषाढ़ी गुप्त नवरात्र 6 जुलाई शनिवार से प्रारंभ होकर 15 जुलाई यानी सोमवार तक चलने वाले हैं। चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है, इसलिए एक दिन और बढ़ जाएगा। और दुर्गा सप्तमी का व्रत 13 जुलाई को रखा जाएगा, अष्टमी का व्रत 14 जुलाई और महानवमी 15 जुलाई को रखेंगे। इसी दिन माँ भगवती का विसर्जन भी किया जाएगा। आषाढ़ माह के जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, इसकी शुरुआत 6 जुलाई को सुबह 4:26 पर हो रही है और 7 जुलाई को सुबह 4:26 तक रहने वाली है। जो लोग भी कलश स्थापना करेंगे वो 6 जुलाई को सुबह 5:11 से लेकर 7:26 तक का शुभ मुहूर्त है। आप उसमें कर सकते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। शनिवार से शुरुआत है नवरात्र, तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही है, जो कि अशुभ माना गया है। हानि का, तबाही का इनका संकेत दे रही है। विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं का संकेत दे रही है। देश में, विश्व भर में उपद्रव मच सकते हैं, अराजकता फैल सकती है, जनता में असंतोष की भावना आ सकती है। और हालांकि वर्षा ज़्यादा रहेगी तो कहीं कहीं फ्लड्स आने से जो खेतों में फसल है उसमें नुकसान की भी संभावना है। बाकी जहाँ पर नहीं होती है वर्षा, वहाँ पर थोड़ी वर्षा होगी, जिससे किसानों की फसल अच्छी रहने वाली है। जो भी कलश स्थापना करेंगे नॉर्मल नवरात्र की तरह करें। कलश स्थापना के वीडियोस आप देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको पहले ही घर से सभी नकारात्मक चीज़ें, हर बार नवरात्र के पहले बताती हूँ, वो सभी चीज़ें हटा देनी है और घर को स्वच्छ कर लेना है, शुद्ध कर लेना है। खुद के भी पहनने के लिए पहले से ही वस्त्र तैयार कर ले। और फिर आप कोई अच्छा सा शुभ प्लेस चयन कर ले। घर का ईशान कोण श्रेष्ठ है, नॉर्थ दिशा में स्थापना कर सकते हैं। कोई भी पवित्र स्थान देख लें, देवी की मूर्ति हो, चित्र हो, इनको लाल रंग के कपड़े से सजाकर एक चौकी पर विराजमान करना चाहिए। उनका श्रृंगार करें और पूजा की शुरुआत में मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बो दीजिए। उसके ऊपर कलश स्थापित करें, कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं, नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें, कलावे के माध्यम से उसको बांध सकते हैं। जुआरे बो सकते हैं मिट्टी के बर्तन रख करके। अखंड जोत आप रख सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें गुप्त नवरात्र में ज़रूरी नहीं होती है। एक दीप जला के माँ की तस्वीर रखकर सिर्फ आप साधना अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसमें गुरु स्थान ज़रूरी होता है। गणेश गुरु इनका स्थान दिया जाता है। जिस देवी या देवता की आप साधना कर रहे हैं उनका स्थान होता है। अखंड दीप और नवग्रह ये आपको स्थापित करने चाहिए। और जो लोग नॉर्मल स्थापना करेंगे बाकी नवरात्र की तरह, वो कलश स्थापना का वीडियो देख करके उस हिसाब से कर लीजिए। अखंड जोत रख सकते हैं, या तो जितनी देर आप पाठ करेंगे उतनी देर आपका दीप जलना चाहिए। पुष्प है, कपूर है, अगरबत्ती है, जोत के साथ पंचोपचार करें। कुमकुम, चावल, पुष्प, जनेऊ, आप कलावा, माँ के वस्त्र का भाव करके कलावा चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से माँ की पूजन करें, आरती करें, भोग लगाएं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। दुर्गा सप्तशती का जो लोग पाठ करना चाहते हैं, चंडी पाठ जिसको कहा जाता है, दुर्गा पाठ आप स्वयं से भी कर सकते हैं। किसी अच्छे संस्थान में आप करवा सकते हैं, किसी पंडित जी को संकल्प दे करके करवा सकते हैं और मंत्रों का जाप करें। आप चाहे तो संपुट पाठ करा सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मल
पाठ कराएं और 9वें दिन जब पाठ पूर्ण हो जाए आपका, इस बार 10 दिन के पाठ होंगे, 2024 में हम बात कर रहे हैं, तो 10 दिन के नवरात्र हैं तो टोटल 10 दिन के पाठ होंगे। और इसके बाद 10वें दिन आपको हवन करके, विसर्जन करके आपको कन्या भोजन अवश्य करना चाहिए। और जितने मंत्र आपने, अगर मंत्र के पाठ करवाए हैं, साथ में मंत्र के जाप कराए हैं 1.25 लाख आदि, तो आपको दशांश हवन करना चाहिए। यानी जितना आपने जाप किया है स्वयं से या पंडित जी से संकल्प देकर करवाया है, उसका 10वां भाग आपका हवन होगा। गुप्त नवरात्र में कौन से मंत्र लेने चाहिए, ये लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो एक गृहस्थ के लिए सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति के लिए, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये श्रेष्ठ मंत्र है। इसके अलावा अगर जीवन में बाधाएं ज़्यादा आ रही है, संतान की सुख समृद्धि की चाहत हो, तो गृहस्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र होता है ओम क्लीं सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति नः संशया। फिर से बोल देती हूँ, ओम क्लीं सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति नः संशया। इस मंत्र का आप जाप करें। और गुप्त नवरात्र का गिफ्ट तो बनता है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया महाकाली साधना, आसान सी साधनाएं दे रही हूँ गृहस्थों के लिए, ताकि आप घर में बैठ करके स्वयं से साधना करें। गृहस्थों को ज़्यादा कठिन, ज़्यादा तामसी साधनाएं नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये खास मौके हाथ से गंवाने भी नहीं चाहिए। छोटे छोटे मंत्र जाप, छोटी छोटी मन्नतें, ये ज़रूर इस समय रखनी चाहिए। सिंपल मंत्रों का जाप करें ताकि आप भी तुरंत सिद्ध हो जाएंगे। जैसे आपके पास कोई छोटी छोटी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, इस दौरान आप 9 दिन सिद्ध करके अपने घर पे मंगवाइए। हत्ता जोड़ी हुआ, सियार सिंगी हुआ, कोड़ियाँ हुई, गोमती चक्र हुए, पोटली बना करके। विशेष रूप से जो लोग करियर के लिए परेशान रहते हैं, पढ़ाई के लिए परेशान रहते हैं, सक्सेस के लिए परेशान रहते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, फोकस नहीं आ रहा, वाक सिद्धि नहीं हो रही है, बोलने में हकलाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन क्लियर करना चाहते हैं, आप कहीं चाहते हैं किसी क्लाइंट को इम्प्रेस करना चाहते हैं, कोई ज़मीन जायदाद की डील हो, उसमें आपका काम नहीं बन रहा है, किसी फिल्म इंडस्ट्री में, कोई वेब सीरीज़ में काम करना चाहते हैं, आप कोई पॉलिटिशियन है, कोई नेता हैं, कोई ज्योतिष हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर हैं, कोई भी कथावाचक हैं या हीलर हैं, आपको गुप्त नवरात्र में एक विशेष मंत्र दे रही हूँ। स्वयं से करें, कोशिश करें नीले हकीक पर करें, छोटा सा नीला हकीक रख करके इस करें, या आप किसी संस्था में करवा रहे हैं तो वहाँ पे नीले हकीक पर साधना करवाएं और फिर उसको आप अंगूठी में जड़वा कर या लॉकेट बनवा कर गले में धारण कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके अंदर गजब की वाक्पटुता प्राप्त होगी, आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, आपकी वाणी में कमाल का अट्रैक्शन आएगा और हर कोई आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात मानेगा। आपका बिजनेस हो, आपका करियर हो, आपका कंपटीशन हो, कॉलेज हो, सभी में आपको सक्सेस प्राप्त होगी। दोस्तों करना क्या है, बिल्कुल आसान से 10 दिन माँ नील सरस्वती के मंत्र का जाप करना है। कैसे, आप अगर नील सरस्वती को तांत्रिक सरस्वती कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लक्ष्मी, सरस्वती, रति, प्रीति, कीर्ति, शांति, तुष्टि, पुष्टि, ये 8 शक्तियाँ नील सरस्वती की ही शक्ति मानी गई है। इन देवी का वाहन शव है और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव और परम शिव, ये 6 शिव कहे गए हैं, ये इनके शिव हैं। तारा, उग्रा, महाउग्रा, वज्रा, काली, सरस्वती, कामेश्वरी और चामुंडा, ये अष्टतारा कही गई है। और देवी के मस्तक में अक्षोभ्य शिव ये विराजमान है। तो आपको अक्षोभ्य शिव का, देवी नील सरस्वती की साधना करने से पहले आप अक्षोभ्य शिव का स्मरण ज़रूर करें। जो भी साधक हैं वो उग्र मंत्रों का जाप करते हैं अनेक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, उनके लिए मैं यहाँ विधि नहीं बता रही हूँ मंत्र सिद्ध करने के। यह आसान गृहस्थों की विधि है, सौम्य तारा की विधि बता रही हूँ घरेलू लोगों के लिए। और जिनको जप करके मंत्र आप बिना कोई साइड इफ़ेक्ट्स के, बिना कोई इसके गलत इफ़ेक्ट्स के, बिना डरे आप वाक सिद्धि की प्राप्ति के लिए, धन धान्य के लिए, अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं, कलह है आपके घर पे है, तो उनके शमन के लिए आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। आप व्यापार में, समाज में, राजनीति में, कोई भी शिक्षण में, कोई प्रवचन में, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, नील सरस्वती संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं, समस्त ज्ञान की ज्ञाता हैं, और जो भी ज्ञान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, इन सब को एकत्रित करने पर जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है वही देवी नील सरस्वती है।
राजसिक या रजोगुण से संपन्न हैं, परम ज्ञानी हैं और अपने असाधारण ज्ञान के परिणाम स्वरूप ज्वलंत चिता के शव को शिव स्वरूप में परिवर्तित करने में समर्थ हैं। और रात को हो सके तो 12 से 3 बजे इनकी सात्विक साधना आप कर सकते हैं। जिन लोगों को रात्रि के समय दिक्कत है वो दोपहर को 12 से 1 बजे के बीच में कीजिए। नीले रंग का वस्त्र आप कोशिश करें स्वयं भी पहने। माँ का, अगर माँ दुर्गा की मूर्ति है, फोटो है, आप चाहें तो लाल, नीला, पिंक, गुलाबी, ऑरेंज या आप उनको धारण कराएं। कोशिश करें जो कंबल है, कंबल का आसन है वो ब्लू हो, अगर नहीं है तो लाल आसन इस्तेमाल करें। पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठिए। एकांत स्थान ले लीजिए ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे और हो सके तो कमरे को बंद कर लीजिए ताकि किसी प्रकार की रोशनी ना आए। और एक घी का दिया माँ के सामने जला लीजिए। दीपक की रोशनी में ही नील सरस्वती की साधना करनी चाहिए, लाइट नहीं जलाना चाहिए। और नीले रंग के वस्त्र आप पहने हैं, माँ का श्रृंगार कीजिए। नीले पुष्प देवी को अर्पित कर सकते हैं। जिनको नीला नहीं मिल रहा है वो लाल यूज़ करें और पुष्पमाला, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजन करें। ज़्यादा आपको वो नहीं करना है कि अखंड ज्योत की स्थापना करनी है, ज्वारे बोने हैं या कलश स्थापना, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो रख भी सकते हैं। और आम का फल, विशेष रूप से आम का सीज़न भी है, बड़े आसानी से आम मिल जा रहा है, तो आम का फल आपको प्रसाद स्वरूप रोज चढ़ाना चाहिए और ये प्रसाद आपको स्वयं को खाना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी को नहीं देना है। माँ की हाथ जोड़कर विनती करें, उनका ध्यान करें, उनके स्वरूप का मन ही मन चिंतन करें। इसके बाद विनियोग ज़रूर करना चाहिए। विनियोग कैसे किया जाता है? हाथ में थोड़ा जल ले लीजिए, बोले ओम अस्य नील सरस्वती मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद नील सरस्वती देवता मम अभिष्ट सिद्धयर्ते जपे विनियोग। ये बोल करके जल को ज़मीन पर छोड़ देना है। और नहीं तो ऐसे ही हाथ में जल ले करके बोलें कि मैं नील सरस्वती माँ के मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ। माँ मुझे शक्ति दे कि मैं अपने संकल्प को पूर्ण कर सकूं। ऐसे करके विनियोग कर लीजिए। गणेश जी का नाम लेकर 11 बार देह रक्षा मंत्र बता देती हूँ। जो लोग कर सकते हैं देह रक्षा मंत्र करें, नहीं तो थोड़ी सी पीली सरसों लेके अपने आसन के नीचे डाल लीजिए। और देह रक्षा मंत्र होता है हुम हुम रिम रिम कालिके घोर दृष्टे प्रचंड चंड नायिके दानवान दारय हन हन शरीर महाविघ्न छेदय छेदय स्वाहा हुम फट। इस प्रकार से बोल के पीली सरसों को अपने ऊपर से 4 बार घुमा के अपने आसन के नीचे रख लेना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले अब गुरु का आवाहन करते हैं ताकि वो हमारी साधना को पूर्ण करने में हमारी मदद करे, हमें सुरक्षा प्रदान करे। अगर आपने किसी से गुरु मंत्र प्राप्त किया हुआ है तो अपने गुरु से आज्ञा लेकर के उस गुरु मंत्र का जाप करें और ध्यान करें। साधना की पूर्णता पर अपने गुरु को दक्षिणा और वस्त्र ज़रूर प्रदान करें, अन्यथा साधना पूर्ण नहीं मानी जाती है। जिनके पास उचित गुरु नहीं है, आप आज्ञा चाहते हैं तो आप जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है उस पर संपर्क करके आप मुझसे भी गुरु आज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। और देह रक्षा मंत्र का जाप करने के बाद अब अपना मुंह आपको घुमा लेना चाहिए, उत्तर की ओर मुख कर लीजिए। अब सरस्वती माँ का यंत्र अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो थोड़े से चावल के दाने रख लीजिए और उसके बीच में नीले हकीक का पत्थर अगर आपके पास है तो उसको स्थापित कर लीजिए। नहीं है तो आप किसी ज्योतिष संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद नील सरस्वती मंत्र की 6 माला का आपको जाप करना है। रिम त्रिम हुम, पहले तो बड़े आसान सा त्रिअक्षरी मंत्र बता देती हूँ। रिम त्रिम हुम, इस मंत्र का आप 6 माला का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो ओम श्रीम रिम हसों हुम फट नील सरस्वती नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर तीसरा मंत्र है एम रिम श्रीम क्लीम सौम क्लीम रिम एम ब्लूम स्त्रीम नील तारे सरस्वती द्राम द्रिम क्लीम ब्लूम सह एम रिम श्रीम क्लीम सौम सौम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र का आप 6 माला का जाप कीजिए। माँ सरस्वती का सबसे प्रिय मंत्र है और जो इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है वो किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकता है। और किसी भी विषय पर आप शास्त्रार्थ करने बोलिए, शास्त्रार्थ में पूर्ण सफलता को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं बालक जब जन्म लेता है उस समय शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं। अगर उसकी जीभ पर इस मंत्र को लिख दिया जाए, अनार की कलम से केसर से लिख दिया जाए तो समस्त संसार में उसे विजय प्राप्त होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो विद्या के क्षेत्र में विद्वान होकर पूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करता है।
दोस्तों इस प्रकार से मंत्र आप चूज़ कर सकते हैं आपके समय के अनुसार, आपके उसके अनुसार। और इसके बाद माँ दुर्गा के कवच का पाठ अवश्य कर लें, आरती करें। इस प्रकार से 10 दिन तक नित्य पंचोपचार पूजन करके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो कुंजिका का पाठ कर सकते हैं, कोई भी विशेष मंत्र, या माँ दुर्गा की चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। ध्यान रखें जो साधना करेंगे, अगर आप नॉर्मल सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आप चाहे तो दूसरी देवियों को भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साधना कर रहे हैं, लेट्स सपोज नील सरस्वती की, या तारा, या काली, या जगदम्बा, या कोई भी आप दूसरी छिन्नमस्ता की या कमला माँ की साधना करें, तो दूसरी साधना क्लैश ना करें। दो देवी को एक साथ क्लैश नहीं करना है कि आज इस देवी का कर रहे हैं, कल उस देवी का करें। एक ही देवी को मंत्रों को सिद्ध करें, उसको हवन करके पूर्ण आहुति करें 10वें दिन। और हो सके तो फलाहार करें। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप एक समय सात्विक भोजन करके भी व्रत को कर सकते हैं। दिन में चाय, पानी, फ्रूट्स जो आपकी इच्छा हो ले लीजिए। और जब अष्टमी नवमी होगी तब उस दिन कन्या पूजन ज़रूर कीजिए और नवरात्र व्रत का उद्यापन कीजिए। आपको बता दूं, कुंवारी कन्याओं को इस दिन भोजन कराना चाहिए, पूड़ी, चना, हलवा। जिस प्रकार से नॉर्मल नवरात्र होते हैं, ये गृहस्थों के लिए। जो साधक होंगे, साधना करेंगे, निश्चित संख्या 37 लाख जाप कर रहे हैं, 54 लाख जाप कर रहे हैं, या फिर 1.25 लाख जाप कर रहे हैं, उनको दशांश हवन करके ब्राह्मण भोजन आपको कराना चाहिए। करीब 1.25 लाख जाप के 13 ब्राह्मण होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। गुप्त नवरात्र के अंतिम दिन आपको इस तरह से सभी आभूषण, माँ को श्रृंगार सामग्री आदि भेंट करें। आप उस श्रृंगार सामग्री को स्वयं भी प्रसाद स्वरूप या किसी घर की स्त्री को दे सकते हैं, या कोई अड़ोस पड़ोस में किसी को, ब्राह्मणी को आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। और इस तरह से लास्ट दिन आपको घट विसर्जन जरूर करना चाहिए। गजगज कीजिए, माँ की आरती गा करके उन्हें फूल अक्षत चढ़ाएं और बेदी से कलश हिलाकर उठाना चाहिए। इस तरह से गुप्त नवरात्र में पूरे 10 दिन माँ की आराधना आपको करनी है। और जो साधक इसके अलावा जो कोई विशेष साधनाएं कर रहे हैं गुप्त नवरात्र में, वो जैसे आपके गुरु आपको आज्ञा दे रहे हैं, जैसे आपके गुरु ने आपको दिया है, आपके जो संस्था वंश में चला आ रहा है, गुरु वंश में, गुरु वंश की जो प्रथा है उसके अनुसार ही आपको पूजा करनी चाहिए। पेरेंट्स पूछते रहते हैं, या बच्चे स्वयं भी जो यंगस्टर्स हैं वो पूछते रहते हैं हम कौन सी साधना करें, हम कौन सी साधना करें। तो दोस्तों नील सरस्वती की साधना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, आपको ये करनी चाहिए। इससे आपको वाक्पटुता भी प्राप्त होगी, आपके अंदर जो बाधाएं आ रही है आपके जीवन में वो भी दूर होगी, और आपके जीवन से कलेश भी दूर होते हैं। जो धन संपत्ति की चाह रखते हैं, अपार संपत्ति की, एक्स्ट्रा मनी, अनाप शनाप पैसे की चाह रखते हैं, उन्हें भी नील सरस्वती की साधना अवश्य करनी चाहिए। बहुत ही आसान सी घर बैठे किए जाने वाली साधना है। और आप स्वयं से नहीं कर सकते तो आप किसी ज्योतिष संस्थान में आप संकल्प दे करके, किसी पंडित द्वारा, किसी अच्छे साधक द्वारा भी इस साधना को करा करके बाद में ध्यान रखें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको नीले हकीक की जो पत्थर है जो रख करके सिद्ध की जाती है, जो घरेलू लोग नहीं कर सकते हैं उसको अभिमंत्रित, उसको 36 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित करके आपको प्रदान करें, ताकि उसको धारण करके आप भी नील सरस्वती के जो बेनिफिट्स हैं उसको प्राप्त कर सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, करा शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय। आप सभी को गुप्त नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।